हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज मैं ऐसे ही लेक्चर लेने वाला हूँ। राइट, दिस इज स्टैंडर्ड 8। दिस इज स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 बहुत अच्छी तरीके से हमने कर लिया है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो अगेन आई विल सॉल्व इट। राइट, तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, पहले आपको ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? राइट, देखो फिजिकल क्वांटिटी और द क्वांटिटीज which is there to measure. For example, देखो mass, it's a physical quantity. It is measured in kg, gram, right? Second, distance is a physical quantity. It's measured in meter, kilometer, right? उसी तरीके से weight, again it's a physical quantity. It's measured in Newton, डाइन। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज आप जो देखो, आप इफ यू जस्ट ट्राई टू व्हेन यू ट्राई टू लर्न फिजिक्स, आपको बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैटर में आपने देखा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ना, वो मोल में मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे। That's measured in mole, right? और जैसे कि आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो फोर्स इज ऑल्सो मेजर्ड इन न्यूटन। तो ये सारे क्या है? ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको इस क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ेगा। जब तक आप मेजर नहीं करोगे तब तक आपको एग्जैक्ट चीजें पता नहीं चलेगी। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपने एक लॉ बनाया, एक लॉ आपने डिस्कवर किया, उस लॉ से आपने एप्लीकेशन बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने पढ़ा होगा। तो एक न्यूटन्स लॉज है, न्यूटन का स्टेटमेंट है, उससे आपको ये फॉर्मूला निकला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहां से मिला? अगर मेरे को पता ही नहीं होता कि भाई 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 केजी का मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, तो मैं कहां से ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला बना सकता था? नहीं बना सकता था, राइट? तो इसीलिए मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यू शुड नो कि भाई कितना कौन सा सब्सटेंस कितने अमाउंट में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा सब्सटेंस कितने अमाउंट में, वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप फिजिक्स पढ़ पाओगे, तो ही आप सिस्टमैटिक साइंस पढ़ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट ये चैप्टर का नाम है और ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। जो पहला टॉपिक है दैट इज डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड में आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जैसे कि मैं कहूं कि आपके पास एक क्यूब है। ठीक है, यू हैव अ क्यूब विथ यू, राइट? मान लो कि इसकी वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसमें कोई गैस है जिसका मास 100 ग्राम है। 100 ग्राम है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका 100 ग्राम है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा? देखो, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका 100 ग्राम का मास है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा? तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे? तो ये ऊपर जाएगा 100 अपॉन 10, तो कितना हो गया? ये 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये क्या है? ये आपका डेंसिटी है। ये क्या है आपका? ये डेंसिटी है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको डेफिनेशन से ही मिला।
डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिला, देखो ये 100 क्या है आपका मास है, ये 10 क्या है आपका वॉल्यूम है, तो डेंसिटी क्या मिला, डेंसिटी का फॉर्मूला कहाँ से मिला, आपको डेफिनेशन से ही मिला ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या, जो सीजीएस यूनिट होगी, जो छोटी वाली यूनिट होगी वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी और केजी पर मीटर क्यूब होगी। जो आप हायर यूनिट बोल सकते हैं उसको केजी पर मीटर क्यूब। तो जनरली हम इस पे ही बात करते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पे ही बात करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको पता चली। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात है कि डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की क्या जरूरत है। देखो देखो, जब गैस लिक्विड की बात होती है तो गैस में कोई गैस है, मान लो हीलियम है और हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में से मुझे पता करना है किसका मास ज्यादा है। तो अब कैसे पता करूं, क्योंकि इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है, गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। तो मैं क्या करूंगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लूंगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में देखूंगा कि कितना मास है। उसी तरीके से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मैं हाइड्रोजन का मास देखूंगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीलियम का मास देखूंगा और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में हाइड्रोजन का मास देखूंगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा हैवी होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा हैवी है। अब ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यहां पे मैं सिर्फ डेंसिटी देख रहा हूं ना, आई एम जस्ट चेकिंग द डेंसिटी, राइट। तो यही डेंसिटी की यूजेस है कि भाई आप है ना, आप जब कंपेयर कर रहे होते हो कोई दो चीज को, तो उसकी वॉल्यूम को सेम रखना पड़ेगा। व्हेन यू कंपेयर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप वॉल्यूम सेम, राइट। समझने की कोशिश करो। व्हेन आई से, देखो आप आप कोई एक बहुत ज्यादा बड़े स्टोन से किसी एक सैंड के छोटे से टुकड़े को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका वॉल्यूम बहुत छोटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोनों का वॉल्यूम को एक समान रखना पड़ेगा, जैसे कि इसके वॉल्यूम को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कर दूंगा और इसके वॉल्यूम को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कर दूंगा। फिर इसका मास देखूंगा कि किसका मास ज्यादा है, तो वो ज्यादा हैवी होगा, राइट। तो मतलब ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं डेंसिटी निकाल रहा हूं, दोनों सब्सटेंस की क्या कर रहा हूं, दोनों सब्सटेंस की मैं डेंसिटी निकाल रहा हूं। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर होगी आपको। ठीक है, ओके। अच्छा, यूनिट ऑफ डेंसिटी मैंने आपको बता दिया। यूनिट ऑफ डेंसिटी आपकी कितनी है, क्या है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू केजी पर मीटर क्यूब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको मुझे केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम का मतलब क्या, 1/1000 ग्राम, देख लो 1/1000 केजी होता है। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 होता है। देखो क्यों किया मैंने ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर आपके 1/100 मीटर के बराबर है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके 1/100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूबिक के बराबर होगा, राइट। कैसे होगा, देखो कैसे होगा, देखो आपने ये क्यूब ले लिया, ठीक है, क्यूब ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर क्यूब में, दूसरे वाले को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे और तीसरे वाले को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। तीनों को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे ना, बिकॉज यू नो द लेंथ इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को कन्वर्ट करोगे मीटर में, ब्रेथ को कन्वर्ट करोगे मीटर में, हाइट को कन्वर्ट करो मीटर में। इसलिए मैंने 3 बार लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बार लिखा। सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये याद रखना, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि आपका 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि 1 ग्राम
पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 kg per meter cube, right? Clear? Now, sorry. Now, how to determine density of a substance? How to determine density of a substance? ठीक है, how to determine the density of a substance? देखो, देखो density of a substance, density of a substance for a regular body, for a regular body क्या होगा? रेगुलर बॉडी का मतलब जिस बॉडी का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, जिस बॉडी का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो उसको रेगुलर बॉडी कहा जाता है। जैसे कि मैंने क्यूब यहां पे ड्रॉ करूंगा, अगर मैं क्यूब ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये क्यूब ड्रॉ कर दिया तो इसकी वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूं। लेट्स से इफ द साइड इज ए, द वॉल्यूम वुड बी हियर ए क्यूब। इसका मास तो मैं निकाल ही सकता हूं, तो डेंसिटी कैन बी इजिली डिटरमाइंड, विच इज मास अपॉन वॉल्यूम, विच इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता करना है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एन इर्रेगुलर बॉडी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ एन इर्रेगुलर बॉडी। इर्रेगुलर बॉडी मतलब जिसका वॉल्यूम आपको पता ना हो, जिसका वॉल्यूम आपको नहीं पता हो, तो क्या करना होगा? देखो, आप एक मेजरिंग जार लोगे, मेजरिंग जार, ठीक है, मेजरिंग जार, ठीक है। इसमें ना ऑलरेडी कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन मतलब कितना क्यूबिक सेंटीमीटर का पानी आप इसमें रख रहे हो, ठीक है। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, मान लो कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 20 है, 25 है, 30, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या किया पहले मैंने क्या किया, पहले ना इस पे मैं एक लेवल पे पानी रख दूंगा। क्या रखूंगा? पानी, वाटर, राइट। मान लो ये वॉल्यूम V1 है, V1 वॉल्यूम है, ठीक है। मुझे ना एक इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डेंसिटी निकालना है। ये मान लो इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर रखूंगा, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखूंगा तो क्या होगा? देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं वापस। तो पहले जो वॉल्यूम था वो V1 था, ठीक है। अब मैंने इसको जैसे ही इसके अंदर इंसर्ट किया तो जितना इसका वॉल्यूम होगा ना, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा ना, उतना ऊपर ये पानी का लेवल चला जाएगा। मान लो ये V2 हो गया, उतना ऊपर ये पानी का लेवल चला गया। मतलब कहने का मतलब ये है, इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वुड बी V2 माइनस V1। पहले इसका लेवल V1 था, इस ऑब्जेक्ट का इंसर्ट होने के कारण इसका लेवल बढ़ के V2 हो गया। तो चेंज कितना हो गया? V2 माइनस V1। और चेंज किसकी वजह से हुआ है? ये सॉलिड की वजह से। मतलब जो चेंज हुआ वही इस सॉलिड का वॉल्यूम है। तो भाई आपका वॉल्यूम तो मिल गया। अब आप इसका मास तो आसानी से निकाल सकते हो, राइट, फिजिकल बैलेंस से। तो आप इसका मास निकालो, फिर आपका डेंसिटी निकल जाएगा। क्या हुआ डेंसिटी आपका? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जो वॉल्यूम आपने निकाला V2 माइनस V1, मास आपको पता हो, तो इससे आपका डेंसिटी भी निकल जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, टेक्स्ट बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यही चीज़, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है।
एक चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, अभी मैं बता देता हूँ। द डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 kg